रणविजय छत की मुंडेर पर अकेला खड़ा था। सुबह का वक्त था, यही कुछ करीब 8 या 9 बजे का। नीचे फैला शहर उसकी नजरों के सामने एक धुंधले सपने जैसा लग रहा था। सूरज की हल्की किरणें इमारतों की ऊंची छतों को छू रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। होठों के कोने में एक बुझती हुई सिगरेट दबी हुई थी। हर कश के साथ ऐसा लगता जैसे वो अपने अंदर भरे दर्द और उलझनों को बाहर छोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ, जिन पर वक्त की मार और किस्मत के थपेड़े साफ झलकते थे, हल्के से कांपते हुए सिगरेट को होठों तक लाते और फिर वापस दूर ले जाते। कुछ पल बाद उसने अपने पुराने घिसे हुए जूते से बची हुई सिगरेट को कुचल दिया, जैसे किसी पुरानी याद या पछतावे को मसलने की कोशिश कर रहा हो। वो मुंडेर के सहारे कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, सामने फैले शहर को देख रहा था, जहां हर गली, हर सड़क के मोड़ पर एक अनकही कहानी दबी हुई थी। हर इमारत किसी अधूरे सपने की तरह महसूस हो रही थी, पर आज सब पराया सा लग रहा था। रणविजय ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को शहर की आवाजों में बहने दिया। जहां ट्रैफिक के शोर में चिड़ियों की हल्की सी चहचहाहट भी दबी दबी सी सुनाई देती थी। कुछ ही पलों बाद उसने खुद को उसी मुंडेर पर खड़ा पाया, इस बार कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार, अपने सारे दर्द, सारी इच्छाएं और अपने भारी भरकम शरीर का बोझ पीछे छोड़ने के फैसले के साथ। उसने एक आखिरी गहरी सांस ली, आंखें खोली और बिना रुके, बिना सोचे एक कदम बढ़ाया और छलांग लगा दी। हवा ने उसके गोल मटोल गालों को हल्के से छुआ और सरसराती रही, मानो उसकी कहानी का हर पन्ना पलट रही हो। रणविजय ने आंखें बंद की और खुद को शहर की धुनों में डुबो दिया। धीरे धीरे सारी आवाजें दूर होती गई और बीते हुए कल की गूंज उसके झन में लौट आई। उसके अंदर के मंच पर एक पुराना दृश्य फिर से सजीव हो उठा। कमरे के बीचों बीच खड़ा एक नौजवान रणविजय, सामने उसके पिता की सख्त निगाहें, एक ओर सपनों की हट तो दूसरी ओर फर्ज की कड़वी हकीकत। दोनों के बीच की हवा तक बोझिल हो चुकी थी। लफ्ज जैसे तलवारें काट रहे थे हवा को। जिम्मेदारी से कब तक भागोगे रणविजय? उसके पिता की आवाज में नसीहत के साथ मायूसी भी थी। माथे पर उभरी लकीरें उनकी चिंता की गहराई दिखा रही थीं। जिंदगी खेल नहीं है। मैं भाग नहीं रहा हूं पापा, मेरे अपने सपने हैं, अपनी राह है। रणविजय की आवाज में थकावट की हल्की झलक के साथ एक जिद्दी चमक भी थी। सपने पेट नहीं भरते, तुम्हें परिवार और अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। पिता की आवाज भारी हो चुकी थी, उनके शब्दों में मोहब्बत के साथ चिंता भी छिपी थी। परिवार का ख्याल रखूंगा, लेकिन अपने सपनों की कुर्बानी नहीं दूंगा। बीच का रास्ता भी तो हो सकता है। रणविजय ने तीखेपन के साथ जवाब दिया। पीढ़ियों के इस टकराव में बसी खटास उसके लहजे में साफ महसूस हो रही थी। उसके पिता की भौहें तनी हुई थीं, शब्द चुभने वाले थे और कमरे में पसरी कड़वाहट गहरी थी। ये वही बहस थी जो हर बार एक नए तरीके से दोहराई जाती, लेकिन उसका सार कभी नहीं बदलता। उनके रिश्ते के हर कोने में इस टकराव की गूंज बसी हुई थी, मानो वक्त ने इसे उनकी कहानी का हिस्सा बना दिया हो। रणविजय के होंठों से अचानक एक गहरी सांस निकली। उसके फेफड़े हवा के लिए छटपटाने लगे, मगर चारों तरफ बस खालीपन था। रणविजय 2 मंजिलें और लांघ चुका था। सब कुछ जैसे धुंधली लकीरों में बदल गया। तभी एक छोटा सा भूरा टुकड़ा उसकी नजरों के कोने में उभरा। अंत की ओर बढ़ते इस सफर में उसका एक साथी। धीरे धीरे उसकी आंखों ने उस चीज को पहचान लिया। वो उसका बटुआ था। वो भी रणविजय की तरह मुक्ति की तलाश में इस अनंत शून्य में कूद पड़ा था। उसकी नजरें बटुए में झांकती एक पुराने, हल्के से फटे हुए फोटो के टुकड़े पर टिकी, और तभी एक और याद दस्तक दे गई। मंद रोशनी में अस्पताल का कमरा जैसे सांसें ले रहा था। माहौल में एक अनकही उम्मीद तैर रही थी। हर कोने में धड़कनों की आहट सी महसूस होती थी। रणविजय बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी पत्नी का हाथ उसके हाथों में था। तभी एक नन्ही जान की रोती हुई आवाज हवा में गूंजी, जिंदगी की सबसे प्यारी धुन।
उस एक लम्हे में उसने वो सब महसूस किया जो कभी खो चुका था। परिवार की गर्मजोशी, एक सुनहरे कल का वादा और एक पिता होने की जिम्मेदारी का बोझ जो दिल में कहीं गहरे तक उतर चुका था। ठंडी हवा के धुंधले धुएं में घुलते हुए रणविजय की चेतना अपनी बेटी के जन्म की उस कोमल याद से लौट आई। हवा में तैरते हुए उसका दिल किसी चमत्कार की आस में धड़कने लगा। पहली बार मौत की हकीकत से डरकर उसने जिंदगी के लिए प्रार्थना की, मन ही मन भगवान से गुहार लगाई, अपनी जान बचाने की, ताकि वो अपनी बेटी के साथ रह सके। वो बेटी जिसके भविष्य में उसके साथ होने की जरूरत थी। उसका परिवार, मां, पिता और उसकी पत्नी, सबकी आंखों में वो फिर से उम्मीद बनना चाहता था। जैसे जैसे जमीन करीब आती गई, रणविजय ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से छलके आंसू गुरुत्वाकर्षण को नकारते हुए ऊपर की ओर बहने लगे। मन में बस एक ही ख्याल था, क्या वो फिर से अपनी बेटी की हंसी देख सकेगा? क्या गोद में कभी उसे उठा पाएगा? फिर एक झटके से सब कुछ थम गया, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। उस खामोशी में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। मौत की ठंडी गोद का इंतजार करने के बजाय रणविजय ने खुद को किसी और चीज से टकराते हुए पाया। दुनिया जैसे गोल गोल घूम रही थी और रणविजय का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो कोई पुराना ट्रेन इंजन झटके खा रहा हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। सामने बस नीला आसमान था, हल्के हल्के सफेद भाप के धब्बों से भरा हुआ। एक पल को उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं सीधे नरक पहुंच गया? उसने खुद से सवाल किया। किसी तरह दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह थोड़ा उठकर बैठा। हर जोड़ और हर हड्डी से जैसे दर्द टपक रहा था, पर धीरे धीरे होश लौट रहा था। चारों तरफ से शहर की आवाजें उसे लपेटे हुई थी। उसकी नजरें चारों ओर घूमी। उसे अभी तक यकीन नहीं था कि वो कहाँ है, स्वर्ग, नरक या बीच की कोई अजीब सी जगह। तभी एक अजीब सी पहचान उसके दिमाग में कौंधी। उसके चारों तरफ काले प्लास्टिक की थैलियां भरी हुई थीं और हवा में एक गंध थी जो उसके लिए नई नहीं थी। वो वही गंध थी जो हर कूड़े के ढेर से आती है, तीखी, बदबूदार, लेकिन परिचित। उसके होंठों पर हल्की हंसी खेलने लगी। अब समझ आया, उसने अपने जीवन के सबसे मूर्खतापूर्ण फैसले से बचने का चमत्कार देख लिया था। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला था। वो कचरा गाड़ी जो हर घर का फालतू सामान समेटती थी, आज उसकी फिजूल सोचों और बेमतलब के फैसले को भी अपने साथ बहा ले गई थी। रणविजय अपनी किस्मत के खेल पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। स्वर्ग या नरक में तो नहीं उतरा, पर यह भी किसी कमाल से कम नहीं है, उसने सोचा। इस पल की बेतुकी हकीकत में भी उसे किसी तरह की राहत महसूस हो रही थी। कचरे के ढेर के बीच बेतरतीब फेंकी गई यादों के साथ रणविजय उस ट्रक के भीतर ऐसे बैठा था जैसे किसी उलझी हुई तस्वीर में गलत जगह फिट हुआ कोई टुकड़ा। उसके बाल हर दिशा में खड़े हुए थे और उसके कंधे पर पड़ी एक मुड़ी तुड़ी अखबार की शीट किसी पुराने घिसे पिटे शोल्डर पैड की तरह लटक रही थी। उसके सिर पर टेढ़ा सा केले का छिलका रखा था, जैसे खुद कुदरत ने मजाक में उसे बदकिस्मती का ताज पहनाया हो। कचरा गाड़ी की घर घर करती आवाज और चारों ओर बिखरे सामानों की खट्टर पटर के बीच रणविजय ने अपनी तकदीर को एक हल्की मुस्कान के साथ गले लगा लिया। वह कूड़े के ढेर पर ऐसे पसरा जैसे कोई राजा अपनी बनाई हुई अजीब सी गद्दी पर बैठा हो। उसने चैन की सांस ली। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान और आंखों के कोने से एक नाजुक आंसू धीरे धीरे बह निकला। रणविजय की ये कहानी बताती है कि जिंदगी में सबसे गहरी उदासी के पल भी उम्मीद की कोई न कोई किरण लेकर आते हैं। हर मोड़ पर जिंदगी एक नई कहानी गढ़ती है, जटिल, उलझी हुई और फिर भी किसी न किसी से बंधी हुई। घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अगर आप या कोई अपना ऐसे मुश्किल पलों से गुजर रहा हो तो मदद मांगने से ना हिचके। लोग और संस्थाएं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सहारा लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से बात करें और अपने जीवन की अनमोल धुन को फिर से बहने दें, क्योंकि हर अंधेरे में एक रोशनी जरूर होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। अगर आप इस कहानी और हमारी सीरीज
द इंडियन मेमोयर की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो अभी स्पॉटिफाई पर हमारे चैनल अभिनव भटनागर को सर्च करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और हमारी कहानियों का हिस्सा बनिए।